18वीं तरमीम खतरे में क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और यह है खबर से तजिए तक। 18वीं तरमीम के हवाले से पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत से बयानात अब आना शुरू हो चुके हैं और जब ये वाक़या हुआ, अंदोनाक वाक़या हुआ गुल प्लाजा का, उसके बाद आपने देखा कि तकारीर हुई नेशनल असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ, इंपॉर्टेंट तो सबकी ही होती हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम पे गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि डिलीवरी का मसला है। उन्होंने बहुत और भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो शायद मैं यहाँ वो कि वो कौमी असम्बली में तो इस्तेमाल होगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। एक तो 18वीं तरमीम के हवाले से है गुफ्तगू, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज मुतालबा कर दिया, प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में उस पर गुफ्तगू करेंगे। बाय द वे उन्होंने कहा है कि कराची को एक फाइनेंशियल कैपिटल होना चाहिए और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल ऑफ 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये एम्पावर करता है और कहा है कि वरना कराची के लोग जो हैं वो डंपर के ज़रिए से, उसके ज़रिए से मरते रहेंगे। इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये बात की है, कितना ये हो सकता है ये देखते हैं। आइन के अंदर किसी गुंजाइश निकलती है तो क्या कराची फाइनेंशियल कैपिटल हो सकता है। साथ साथ एक ये हौसला अफजा खबरें आई इस हफ्ते सियासी धारे के अंदर, वो ये थी कि महमूद खान अचकज़ई साहब की अपॉइंटमेंट हो गई है, तैनाती हो गई है एज एन अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अंदर, और साथ साथ तैनाती कल हो चुकी है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की, बल्कि परसों अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के एज अ सेनेट चेयरमैन, एज अ सेनेट अपोजिशन लीडर, और ये मदरसे वहदतुल मुस्लिमीन के कायद भी हैं। तो ये दो बड़ी खबरें थी जो बहुत से मामलात की वजह से हम डिस्कस नहीं कर पाए कि अब अपोजिशन लीडर जो है वो कौमी असम्बली के अंदर भी हैं और अपोजिशन लीडर जो है वो सेनेट के अंदर भी हैं। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बाय द वे और महमूद खान अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब, इत्तला ये है, खबर ये है कि उनके कहने पे उनको लगाया गया है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने अपनी शॉल पहने हुए आए असम्बली के अंदर, तकरीर की उन्होंने, बहुत अच्छी कुछ नुकात भी रखे उन्होंने, और उन्होंने गुफ्तगू के रास्ते को कहा कि इसको मौका देना चाहिए। उन्होंने इस तासुर को भी ज़ायल करने की कोशिश की कि उनकी तैनाती में नवाज शरीफ साहब का कोई अमल दखल नहीं है। इसी तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी कल राना सनाउल्लाह साहब की मोहब्बत बहुत सताई और उन्होंने उनकी तरफ रुजू करते हुए कहा कि आपके साथ भी नाइंसाफ़ियाँ हुई थी और आपको मालूम है कि आपके साथ किन लोगों ने नाइंसाफ़ियाँ की थी, तो वो नाइंसाफ़ियाँ जो है आप इमरान खान साहब के साथ ना करें। उन्होंने भी गुफ्तगू की बात की जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी उन पर कोई चढ़ाई नहीं की उस तरह से। उन्होंने भी उनको जो है बहुत एक तरह से अप्रिशिएट भी किया कि ठीक है, गुफ्तगू को मौका देना चाहिए। गुफ्तगू की बातें चल रही है, बैरिस्टर गौहर साहब की भी बात आ गई। फिर उन्होंने कहा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन गुफ्तगू में स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी को नहीं रखना चाहिए। यानी ये कि कभी आप मुक्का मार रहे हो, कभी आप जो हैं कह रहे हैं कि आइए गुफ्तगू करते हैं। कह रहे गुफ्तगू होगी तो इस तरह से होगी, कि ये सारे मामला थे। लेकिन मैं आपको एक खबर देता जाऊँ, कल माशाल्लाह से कौमी असम्बली के अंदर एक बिल आया है, उसको प्रपोज किया गया है और कहा गया है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके असेट्स डिक्लेरेशन जो जब होती है, जो कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है, उसको पब्लिक स्क्रूटनी में नहीं लाना चाहिए। शाजिया मलिक साहिबा ने इसके हवाले से किरदार अदा किया और अगस्त के महीने के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, दोनों ने इसकी मुखालफत की थी। इंटरेस्टिंग नोट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। कल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पेज पे खड़े हुए नजर आए और जो इसमें प्रपोज ये किया गया है इलेक्शन एक्ट के जरिए से 138 जो उसकी सेक्शन है, उसके 138 जो उसका सेक्शन, उसके जरिए कहा गया है कि जो पाबंद किया जाता है कि जैसे हर साल के इख्तिताम पर जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों, कौमी असम्बली के हों, सेनेट के हों, वो पाबंद है कि अपने एसेट्स डिक्लेरेशन करें कि और उनके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। इलेक्शन कमीशन को पाबंद करती है। इसी वजह से अभी खबरें देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ मेंबरान को सस्पेंड कर देता है जो कि टाइमली बेसिस पे उसको सबमिट नहीं करा पाते। शाजिया मलिक साहिबा ने कहा है कि इसके ज़रिए से जब आप डिक्लेरेशन तो होनी चाहिए, लेकिन उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए से ज़िंदगियाँ जो है ख़तरात उसमें लाहक हो जाते हैं। देखते हैं सेनेट में जाके ये फ़ौरन अप्रूव होता या नहीं होता। मुल्क की मफादात के लिए बहुत से फैसले असम्बली के अंदर हो जाते हैं, इस्लामाबाद के बाबू हजरात कर लेते हैं, तो इस तरह से लोग अपने मफादात के तहत फैसले कर लेते हैं। लेकिन अवाम जो है वो आज भी रुल रहे हैं और साने गुल प्लाजा का सदमा जहन से नहीं जा रहा है। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की भी बात की जाती है, फिर यह भी कहा जाता है कि नहीं, हम इसको रोल बैक होने नहीं देंगे। और जैसे मैंने भी कहा, अभी तक मैंने ट्विटर पूरा खंगाला है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उनका अभी तक बयान नहीं आया है इस साने पे। बहरहाल इस मौज़ूआत पे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं उसामा हमजा साहब, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं आसिफ बाजवा साहब। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा साहब बहुत मुबारक हो, महमूद खान अचकज़ई साहब
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब तैनात हो चुके हैं, फिर सेनेट में अलामा राजा नासिर साहब हो गए, गो कि उनका ताल्लुक आपकी जमात से नहीं है, लेकिन वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जरिए से तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मुतालबात को हुकूमत के सामने रखते हैं। इस तैनाती के बाद अब ये उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि अब कन्फ्रंटेशन आप लोगों की जो है वो स्ट्रीट से हटकर अब पार्लिमान की हद तक रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने मुबारक दी। वाकई एक उमर अयूब खान हमारे बड़े सीजन पॉलिटिशियन, भरपूर उन्होंने जद्दोजहद की और फिर आपको पता है कि वो एक नाकर्दा जुर्म के अंदर वो सजा भी पा गए और उन्हीं की जो छोड़ी हुई नशिस्त थी बाद खराबी बस यार 6-7 माह के बाद महमूद अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हुआ। चलें, मैं समझता हूँ ये भी गनीमत है। उनको हमारे कायद इमरान खान ने नामजद किया है और ये एक बड़ी आप ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, एज ओपन एज डे, एज क्लियर एज डे, कि महमूद अचकज़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन उनके वालिद मोहतरम जो शहीद कर दिए गए थे, उन्होंने एक भरपूर जद्दोजहद की मुख्तलिफ औकात में मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ और डिक्टेटरों के ख़िलाफ़ और भरपूर स्टैंस लिया। महमूद अचकज़ई साहब सख्त बात धीमे लहजे में करते हैं। कल भी जो उन्होंने अपनी स्पीच की है, ये सुन के मज़ा आ गया कि किस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को अपना भाई कहा, जरदारी साहब को अपना भाई कहा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपना बेटा कहा या अपना बेटों जैसा करार दिया। तो ये बात तो पीटीआई में से कोई नहीं कर सकता था। बहरहाल धीमे लहजे वाले और सख्त मौक़िफ़ वाले, मुझे यूं ही महसूस होता है कि जैसे ये एक नए नवाबजादा नसरुल्लाह खान होंगे जो जमहूरियत के अहया के लिए और पाकिस्तान में उसके तसलसल के लिए कोशिश करेंगे। नहीं, बहुत आपने बहुत बहुत दिलचस्प तबसरा किया है। इसका मतलब शायद एक और भी निकल सकता है कि शायद तहरीक इंसाफ के अंदर शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले लोग कम हो गए हैं, जिसकी वजह से महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट आप लोगों ने किया, वो बन गया। लेकिन बहरहाल मैं आऊँगा आपकी तरफ। आपको हमेशा मुझसे शिकवा रहता है कि मैं आपको टाइम नहीं देता, लेकिन मैं आऊँगा आपकी तरफ। आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आसिफ बाजवा साहब, ये बताइएगा, ये अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, एक अच्छा, एक ठीक है, थोड़ा सा देर हुआ, बहुत लगता है कि देर के मामला थे, लेकिन आखिरकार हो गए हैं ये सारे मामला। अब इसके बाद क्या होगा? फिर से आपकी जमात की तरफ से इल्ज़ाम ये लगता है, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ये जो है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को लेके चलते हैं, यानी ये कि कभी मीठा खिलाते हैं, कभी हमें ये पीछे से मतलब धक्का मारते हैं, तकलीफें पहुंचाते हैं। आप क्या मुज़ाकरात को ही मौका देना चाहिए 8 फरवरी तक, ताकि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ वाले अपने एहतजाज को मुलतवी कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके खिलाफ कोई अपोजिशन छोटी हो या बड़ी स्ट्रांग हो, अपोजिशन का काम है तनकीद करना और उनके मेल में उसमें काम करना, और गवर्नमेंट का काम है अपोजिशन को उसको बहुत ही अच्छा आसिफ साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, अगर आप थोड़ा सा माइक अपने करीब कर लें ताकि आपकी आवाज़ क्लियर आ जाए। अब देखिए, अब कुछ बेहतर हुई है। जी जी, अच्छा, अब आवाज ठीक हुई है सर? अब ठीक है जी जी। आसिफ साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब क्लियर है जी, आप बात कीजिए जी। गवर्नमेंट का काम है उनको एंगेज रखना। हमने पहले दिन से ही यही कोशिश की कि हम इनको एंगेज रखें और ये अपना पार्ट प्ले करे पाकिस्तान की जो पार्लिमान है उसके अंदर। लेकिन ये एक आपने बात की कि ये डिले हुआ, और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन
महमूद अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हुआ, उससे 3 दिन पहले जो मीटिंग्स हुई और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग दी बैरिस्टर गौहर साहब ने, और उन्होंने कहा कि जो ड्यू प्रोसेस था अपोजिशन लीडर का वो हमने शुरू कर दिया और इंशाल्लाह 2 या 3 रोज के अंदर इनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, और वो हो गया। इसका मतलब ये था कि उससे पहले ड्यू प्रोसेस पीटीए ने शुरू नहीं किया था या अपोजिशन ने शुरू नहीं किया था, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं थी। अब जो आपका क्वेश्चन है कि अब क्या होगा, हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं उनको चाहिए कि वो पार्लियामान के अंदर हाउस ऑफ सेनेट में और नेशनल असेंबली में बैठ के और अपना पूरा किरदार अदा करें, और जिस तरीके से आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उनको अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, उनको करना चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने जब भी उन्होंने स्टेटमेंट दी, जब भी उन्होंने ट्वीट किया या किसी भी तरीके से मैसेज दिया गया, उन्होंने ये कहा। लेकिन एक बात साथ वो आती गई कि जो मैंडेट है मुज़ाकरात का वो महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया गया है। ठीक है, अब नहीं, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब। महमूद अचकजई साहब ने आज से 15 रोज पहले एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने फरमाया कि हम मुज़ाकरात करेंगे लेकिन हमारी सबसे पहली शर्त ये होगी कि ये मौजूदा हुकूमत इस पार्लियामान को डिसॉल्व कर दे। सही है। अब मुझे सर आप ये बताएं, आपकी बड़ी गहरी नजर है, मेरे बड़े मोहतरम है पीटीए के दोस्त भी जो बैठे हुए हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू की उन्होंने, मैं बहुत मुतासर हुआ उनसे। मुझे ये बताएं कि क्या जो चल रही हो गवर्नमेंट, जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो इमेज कायम हुआ हुआ हो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, क्या कोई गवर्नमेंट इनसे मुज़ाकरात क्यों करेगी जिनकी पहली शर्त ये हो कि ये। चले मैं पूछता हूं उनसे पूछता हूं, आपने ये सवाल जो रखा है कि पार्लियामान को यानी कौमी असम्बली को आप डिसॉल्व करें, और इसमें उसामा साहब कल तलाल चौधरी साहब ने जब कौमी असम्बली में बहुत से मामला पे गुफ्तगू की, जो कि स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, जो वजीर मुमलिकत हैं, उन्होंने फरमाया कि 870 लोग, उन्होंने पूरा डेटा दिखाया हो कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं और वो कोई कैद तन्हाई का शिकार नहीं है। यानी ये कि तहरीक इंसाफ का सबसे बुनियादी मुतालबा जब भी आता है सबसे पहले वो यही आता है कि भाई इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। और अब जैसे ये फरमा रहे हैं कि महमूद खान अचकजई साहब ने ये कहा है कि 15 रोज पहले जब बात हो रही थी कि बात होगी तो मतलब कौमी असम्बली की उसको डिसॉल्व करने के हवाले से होगी। अब आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से क्या लचक आ सकती है? ये बाजवा साहब ने जो बात की है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व और ये वो दिस एंड दैट, पार्लियामेंट की बेतौकीरी से ज्यादा क्या होगी कि हमारे मुंतखब अरकान वहां असेंबली से उठाए जाए, असेंबली के हाथे से। हमारे 12 से ज्यादा 13 के करीब हमारे एमएनएज और सेनेटर्स और इतनी ही बड़ी तादाद एमपीएस की डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। पार्लियामेंट की इससे ज्यादा बेतौकीरी क्या होगी कि एक मुस्लिम उम्मा के सीने में खंजर घोंपा गया। कल जो इस अकॉर्ड पे हमारे वजीर आजम 47 वाले ने दस्तखत किए हैं, अच्छा, और उससे अगले दिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है। देखें, पहले ये नहीं पैरों पे पानी पड़ने देते थे कि हमने कोई नहीं करना तस्लीम। ये महसूस होता है ये इसराइल को तस्लीम करेंगे, इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इस वक्त यहाँ पे गोजरा में मेरे दाएं बाएं बारिश हो रही है, हम खुशी मना रहे हैं। यकीन माने अगर यही बारिश गजा में होती है तो उन लोगों को जो बेसरो सामान है, जिनके सर पे छत नहीं है, लाखों की तादाद में, वो उनके ऊपर क्या गुजरती है मेरे भाई। ये बाजवा साहब, आप दर्द दिल रखने वाले हैं। अगर आपके पास सीने में दिल है और अल्लाह ने आपको कुछ सोचने के लिए दिमाग दिया है, उन लोगों को देखें जिन्होंने लाखों जख्मी करवा दिए, लाख के करीब शहीद करवा दिए। वो पैगंबरों की सरजमीन है, हमारे अंदर इतना हौसला नहीं, वो फिर भी अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका जो शैतानियत का नंगा नाच पूरी दुनिया में नाच रहा है, पहले गजा उसका शिकार हुआ,
उसके बाद वो आपके सामने चले। अपने हमसाये में बैठा। आपने एक नया मौजूद अब छेड़ दिया है। ग्रीनलैंड, ये देखें, ये हम इशू हमें क्या है सर? हमें रेलेवेंट क्वेश्चन क्या में था? डिबेट हो और उसके बाद आप करें। आपको किसने ये हक दिया है कि आप मुस्लिम चले, उम्मा मैं ये के पूछता हूँ आसिफ साहब से सीने सवाल, में- क्योंकि ये पब्लिक डिस्कोर्स की अब ये गुफ्तगू में आ चुका ये है। तो अब बातें शामिल हो गई। अच्छा, कि ठीक खान है। से मुलाकात, उसामा साहब, खान आपका से नुक्ता मुलाकात, आ गया है। खान से अगर 770 मुलाकातें हुई हैं, उसके 900 दिन भी पूरे हुए हैं। इधर मियां नवाज शरीफ अच्छा। 60 70 मुलाकातें करते थे, पूरी मीटिंग्स होती थी उनके पास। ओके, ठीक देखें, है, ठीक है। इन्होंने- आसिफ साहब, आप इन्होंने जो पर रूल आपकी काट दिया, हुकूमत वो- पे ये वो तनकीद हो रही लग्जरी है। जेल थी। आसिफ साहब, आपकी लग्जरी जेल हुकूमत, थी। चले ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। उसामा साहब, मैं सवाल रखता हूँ उनके सामने, मैं रखता हूँ आपका नुक्ता। आसिफ साहब, ठीक है, ये बोर्ड ऑफ पीस पर कल फॉरेन ऑफिस की तरफ से बाकायदा, और आज डिवोर्स के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के बराबर में बैठे हुए मुस्कुरा भी रहे थे, और साइन भी कर दिया उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस की तरफ से। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि हम फ़लस्तीन के अंदर अमन लाना चाहते हैं और पायदार अमन के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। लेकिन एक राय है, और ये राय बहुत से ऐसे सिविल सोसाइटी के अंदर भी है, ये राय सिर्फ सियासतदानों की राय नहीं है, कि ये मुनासिब नहीं था कि उस बोर्ड ऑफ पीस में जाने के लिए, जिसमें सऊदी अरब को भी है, यूएई भी है और दीगर और मुस्लिम ममालिक हैं, पार्लिमान को आप लोग एतमाद में लेते और फिर आप लोग चले जाते आगे। देखिए सर, मैं आपसे अर्ज करूं कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो पूरी दुनिया की इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं, जो इस वक्त रिजीम है पूरी दुनिया की, उसके साथ मिलके ये बात को एडमिट किया। और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई किरदार नेगेटिव साइड पे जा रहा है? या आज तक जिस वक्त से गजा का ये इशू शुरू हुआ है, इसराइल के मुजालम शुरू हैं, पाकिस्तान ने सबसे पहले उसकी तरदीद की, उसके ऊपर तनकीद की, उसको क्रिटिसाइज किया, और सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले स्टेटमेंट जो थी वो पाकिस्तान की आई थी। और उसके बाद जब जिस फोरम पर भी, जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने हमेशा गजा की बात की। और दो ममालिक के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि ये दो मुल्क हैं, इनको अपनी अपनी सरहदों के ऊपर और जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद हैं उसके मुताबिक यहाँ पे इनको रहना चाहिए। लेकिन ये कहीं भी मैं सोच भी नहीं सकता कोई पाकिस्तान का या दीगर, मैं बिलखुसूस पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करता हूँ या पाकिस्तान के अवाम की, कि कोई सोच भी नहीं सकता ये किस तरीके से आपने ये बात कह दी कि ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी जमातों का कतई तौर पे इस बात पे कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। और जहां तक आप समझते हैं कि उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था, तो मैं ये समझता हूं कि जब तक, जिस वक्त तक, जहां तक आप जिस फोरम के अंदर रह के नहीं, लेकिन ये सवाल तो बजा है ना कहीं कि आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेते फिर फैसले करते अपने, एक डिबेट होनी चाहिए। कोई नहीं, मेरी बात सुन लें। हाँ। इसमें कोई गैर आईनी काम नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने। अच्छा। कि यहाँ ये कहीं भी नहीं कोई लिखा हुआ कि आपने जो काम करना है वो हर काम को वो आपने पार्लियामान के अंदर लेके जाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको याद होगा कि जब यमन के साथ सऊदी अरब का इशू शुरू हुआ था तो इमरान नियाज़ी साहब ने एक नया रखना डाल दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामान के अंदर लेकर के आए, और उसके बाद उन्होंने ये करारदाद, मुझे बात सुन ले, मेरी बात सुन ले सर। और देखें क्या दुनिया का कोई मुल्क जिस तरीके से दोस्ती का हक अदा करता है, सऊदी अरब, कहां सऊदी अरब, कहां यमन, लेकिन इन्होंने वहां ये बिल नहीं पास होने दिया, कि ये बात नहीं वहां पास होने दी उस वक्त के गवर्नमेंट में कि आप उसमें उनके डिफेंस के लिए अपनी फोर्स, मैं तो कह रहा हूं आपने उस वक्त और इमरान खान साहब सब ने एक मुतफिका फैसला किया, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने मैच्योरिटी दिखाई। लेकिन आज भी इस चीज की जरूरत नहीं थी कि एक फैसला, एक इजलास बुलाया जाता, बहस होती, डिबेट होती। कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम नहीं किया उसमें उन्होंने शामिल होके। अच्छा। इसकी कोई ऐसी नहीं, लेकिन बात ये है ना सर, हर चीज को हमारे मुल्क में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके समझा तो जाता है कि पार्लियामान सबसे ज्यादा सुप्रीम है। लेकिन अगर पार्लियामान से इन पर इतनी इंपॉर्टेंट बात जो कि एक बहुत ही हसास मामले से जुड़ी हुई है उस पर बहस नहीं हो रही, तो फिर सवालात कहीं ना कहीं उठते हैं। जी आप उसामा साहब, आप इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बाजा साहब, मैं आपकी बारी में बोला नहीं हूँ, इंटरप्ट ना कीजिए।
ये जिस बोर्ड ऑफ पीस पे मैं 45 की बात नहीं करता, वो जैसे भी हैं वजीर आजम बन चुके हैं, चलें हम उनको लेजिटमेट तो नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से जिस मुआहदे पे दस्तखत किए हैं, हजूर बाजवा साहब आपकी इतला के लिए अर्ज है, फ्रांस ने और यूरोप वालों ने इसका इनकार किया है। मैं तो यही कहूंगा, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। इकबाल ने यही कहा था, ये वो मुस्लिम हैं कि जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। कहां जाएं, क्या करें? मुश्ताक खान कितनी मरतबा गिरफ्तार हुआ। अगर पीटीआई यहां पे जुलूस निकाले गजा के लिए तो कोई सान है 26 मई फिर रुनवा हो जाता। हमने हर फोरम पे अपनी बात की। देखें, हमें जीने का हक चाहिए, हमें सांस लेने दें। हम अल्लाह के फजल से ये अफवाज हमारी, ये इदारे हमारे, लेकिन खुदारा आपकी गवर्नमेंट ट्रंप की एक ट्वीट की मार है। वो ट्रंप जिसके आप इशारे पे दुम हिलाते भागे जाते हैं, उसने 10 साल का भारत के साथ डिफेंस पैक्ट किया है। आपको पता है? आपकी नहीं, किससे डिफेंस पैक्ट किया है? नहीं, किससे डिफेंस पैक्ट किया है उसामा साहब? अमेरिका ने। और उसके बाद हाँ। और उसके बाद यमन के अंदर, उसके बाद सूडान के अंदर, हाँ। और दूसरे खित्तों में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं। हजूर नहीं, आप अगर आप डिफेंस पैक्ट की मुत्तहिदा अरब अमारात के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, नहीं, अगर आप उनके उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा सर। लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, अभी डिफेंस पैक्ट साइन नहीं हुआ, लेटर ऑफ इंटेंट पे बात हुई है। We must consult with opposition. We must consult with religious parties. आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से इस मुआहदे की धज्जियां बखेरी हैं, उन्होंने बेनकाब किया है। मैं समझता हूं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप ये सोचें, आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं बाजवा साहब, ये बाजवा सिंह साहब आपका नुक्ता आ गया। मैं बाजवा साहब से, खंजर है इस्राइल अच्छा मुसलमान के सीने में खंजर है। ओके, मैं आ रहा हूँ आसिफ साहब। ठीक है उसामा साहब, आपका नुक्ता क्लियर है गया। आसिफ एक सवाल ले लीजिएगा, आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस में आप लोग ने विदाउट कंसल्टिंग, सर सुन लीजिए सर, सवाल ले लीजिए। विदाउट कंसल्टिंग द पार्लियामेंट आपने एक फैसला कर लिया। अब उसके बाद एक और स्टेज भी है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात है, उसके लिए तो पार्लियामेंट में डिबेट होगी या नहीं होगी? सर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं सर रिस्पॉन्ड करूं जी करें, बिस्मिल्लाह। सर देखिए, गुजारिश ये है कि मैं अपने बड़ा रिस्पेक्टफुली आपसे अर्ज करूंगा कि आपने इससे पहले भी जो क्वेश्चन किया, जो अब क्वेश्चन किया, मेरे मोहतरम दोस्त ने इररेलेवेंट जवाब दिए हैं और इनके जहन में जो बात थी वो करते गए हैं, क्वेश्चन को नहीं ये देख रहे। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि किसी बात कर रहे हैं कि फ्रांस ने और यूरोप ने इसको टर्न डाउन किया है। सर मेरी बात सुन लें। नहीं सर, नहीं आप इररेलेवेंट बात करते हैं। आपके जहन में जो मवाद भरा हुआ है ना, जो वही आप एक्सपोज कर रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं। आपको चाहिए यहाँ पे कि ये इंटरनेशनल लेवल का मीडिया चैनल है, आपको चाहिए पूरी दुनिया आपको देख रही है और पूरी दुनिया फॉलो करती है लोगों को कि ये लोग क्या बात करते हैं। अच्छा साहब, सर आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए सर। आप नहीं सर, मुझे बताएं, नहीं क्या हमने, मुझे ये बताएं कि क्या हमने फ्रांस को फॉलो करना है या हमने यूरोप को फॉलो करना है, जो गजा का वजूद खत्म करना चाहते हैं, जो फलस्तीनी अवाम को बिल्कुल उनका खत्म कर देना चाहते हैं, हमें उनको फॉलो करना है या हमने इस्लामी ममालिक को फॉलो करना है? आप मुझे बताएं, ये क्या बात इन्होंने की कि फ्रांस ने कह दिया, फ्रांस तो कहता है कि खत्म कर दो गजा को, फ्रांस तो कहता है कि इनका वजूद ही नहीं होना चाहिए, वो सारे ज्यूस फ्रांस ने तो फलस्तीन की रियासत को कबूल किया है ना सर। अभी फलस्तीन की रियासत को कबूल करना और बात है। नहीं तो आप क्या करते हैं, कहां की बात करते हैं? हमने इस्लामी दुनिया को देखना है, हमने इसके लिए गजा की हमायत में जुलूस होगा। यहाँ पे आप जुलूस निकाल लें, जुलूसों से वहां पे अमन कायम होता है। ये तो सिर्फ आप अनारकी फैलाने की बात करते हैं। जुलूस फैलाने से क्या वो मना हो जाता है अमेरिका, या जुलूस करने से जो इसराइल है वो बंद कर देता है बमबारी?
मुझे ये बताएं, वो तो बात करके, वो तो कंट्रैक्ट करके, वो तो साइन करके भाग जाते हैं। आप जुलूसों की बात करते हैं, जुलूसों का क्या तल्लुक है इन बातों से? चले आप ओके उसामा साहब, उसामा साहब लास्ट 30 सेकंड, चलने की बात करते हैं। उसामा साहब लास्ट आप 30 देखेंगे सेकंड, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज कैसा है इस वक्त? लास्ट 30 सेकंड उसामा साहब। ये बोर्ड ऑफ पीस का जो मुसन्नफ है ट्रंप, उसका क्या फरमान है? वो कहते हैं आवर बेसिक एम इज टू एलिमिनेट हमास एंड हिजबुल ऑफ लेबनान। अब आप बताएं हम क्या जब हम सोचें? जाएंगे, जब बात करेंगे, जब उस फोरम पे बैठेंगे, तो अपना मुकतबा नजर कहेंगे कि नहीं, चले ये दो चले रियासती वक्त हल इस होगा। सेगमेंट के लिए इस खत्म हो मसले गया। का हल दो रियासतें हैं। वक्त इस सेगमेंट के लिए खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका उसामा हमजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बाजवा साहब। आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, सवालात जो मैंने किए, जवाबात मुझे कुछ और मिले, एक और टॉपिक छिड़ गया। यही हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती भी है और खूबसूरती नहीं भी है। बहरहाल ये जो है बोर्ड ऑफ पीस, कल जैसे मैंने आपका हवाले जिसमें एक सेगमेंट किया था, इस पे एक चीज़ की जो ऑन रिकॉर्ड हिस्सा है वो मैं किसी की तर्जुमानी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा सहाफ़त का काम ये है कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है ऑन पेपर, जो रिपोर्ट हुआ है, मैं आपके सामने करूँ। बाकी क़यास आराई करने का सबको हक़ है, क्या अंदर के मामलात हैं, बहुत से लोगों के पास गैब का इल्म भी हो सकता है, मैं इस चीज़ का इल्म नहीं है। हमास की डिसआर्मामेंट के हवाले से सागरा साहब का जो फॉरेन मिनिस्टर है स्टेटमेंट मौजूद है कि नहीं, पाकिस्तान इस हवाले से कोई फैसला नहीं करेगा और ये फैसला फ़लस्तीनियों का होना चाहिए।